आर श्रीनिवास रेड्डी। यह कडप्पा के जाने माने नेता है। आरके इंफ्राकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के यह मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इन्होंने 1990 में कर्नाटक की मैसूर विश्वविद्यालय से बीई में स्नातक प्राप्त किया। इन्होंने कडप्पा संसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 का चुनाव लड़ा। श्रीनिवास रेड्डी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने खुद को राजनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। उनके पिता स्वर्गीय आर राजगोपाल रेड्डी विधान के सदस्य थे। उन्हीं ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विभिन्न मंत्रिमंडलों में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। उनके बड़े भाई आर रमेश रेड्डी भी 1999 से 2004 तक विधायक थे। उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता अधूरी है यदि वो विशेष रूप से समाज और सामान्य रूप से राष्ट्र के लिए लाभ न करे। वो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में सामुदायिक विकास और उत्थान के लिए पहल भी शामिल है। कडप्पा संसदीय क्षेत्र को विशेष और संपूर्ण रूप से विकसित करने में इनकी रुचि नजर आती है। सभी क्षेत्रों के लोगों के मुद्दों को देखने के लिए श्रीनिवास रेड्डी सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन कडप्पा में उपलब्ध रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वे गरीबों और जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। వర్షాల వల్ల వరి పంట అంతా కూడా కోతకు వచ్చిన వరి పంట అంతా కూడా మోసుకొచ్చి పడిపోయి నాశనం అయిపోయింది। తీవ్రంగా పంట నష్టం, పెట్టుబడి నష్టం। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए इन्होंने आसपास बड़ी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण भी किया है। आंध्र प्रदेश की इन कॉलोनियों में इन्होंने आंतरिक सड़कें और जल निकासी की सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं इन्होंने प्रदान की है। JNNURM के तहत 40 ब्लॉकों में 700 घरों का निर्माण इन्होंने करवाया, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गई। एक प्रीमियम लग्जरी गेटेड कम्युनिटी के निर्माण के साथ भी यह जुड़े हैं। इसके साथ लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना लागत है। 1000 करोड़ रुपए के प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में भी वे लगे हुए हैं। प्रमुख फर्मों द्वारा योजना निष्पादन और तकनीकी समस्याओं के समाधान की निगरानी के लिए मानद सलाहकार के रूप में आर श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया। बेजोड़ विशेषज्ञता की मान्यता में वो विभिन्न संगठनों से प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता है। Pride of India for Outstanding Individual Achievements and Distinguished Services to the Nation अवार्ड इनको मिल चुका है। इंदिरा गांधी सद्भावन अवार्ड, राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड हरियाणा के गवर्नर डॉक्टर AR किदवई द्वारा दिया गया। सिटीजन इंटीग्रेशन पीस अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नर SC जमीर द्वारा दिया गया। एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला द्वारा दिया गया। వాళ్ళ పార్టీ పెన్షన్ రావడం లేదు, మోసం చేస్తున్నారని చెప్తున్నారా లేదా? आज के दिन यानी 8 सितंबर को इनका 54वां जन्मदिन भी है। बिहार से JDR पासवान ने इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज चैनल नेटवर्क नव भारत समाचार आज उनके जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कोरोना महामारी నుంచి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలంటూ చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేపట్టిన ఈ సాధన దీక్షకు మేమందరం కూడా బాసటగా ఉంటూ మరి ఆయన చేస్తున్న పోరాటంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజల సంక్షేమం ప్రజల మానవ ప్రాణాలే ముఖ్యమని చెప్పి నిత్యం తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటుందని చెప్పేదానికి
ఈ సాధన దీక్షనే ఒక ఉదాహరణ.